10 जनवरी की रात बिहार के पूर्णिया जिले में एक ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया बल्कि इंसानियत के नाम पर एक ऐसा दागनुमा दाग लगा दिया जिसे धोना शायद मुमकिन नहीं है। जरा सोचिए उस महिला के दर्द के बारे में जो पहले से ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। एक ऐसी माँ जिसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो, जो जानती हो कि उसकी सांसें की डोर वैसे ही कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वह अपने 2 छोटे बच्चे का पेट पालने के लिए, अपना बीमारी का इलाज कराने के लिए समाज के तानों को सहकर भी मेहनत मजदूरी करने निकलती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस काली रात को सड़क पर चलते हुए उसे बीमारी से नहीं बल्कि इंसानी भेड़ियों से डरना पड़ेगा। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह कहानी एक औरत की बेबस की और उससे भी ज़्यादा उस हौसले की जिसने मौत के मुंह में जाकर भी अपनी इज्जत के दुश्मनों को सलाखे के पीछे पहुंचा दिया। एक गैराज, 6 आरोपी, एक बीमार महिला और रात का वो खौफनाक मंजर। जब आप इस पूरे वाक्य को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कैसे उस महिला ने उन गुनहगारों के ही फ़ोन से पुलिस को बुलाया? क्या हुआ था उस बंद कमरे के अंदर जब वह चिल्ला रही थी कि साहब मुझे मत मारो, मुझे ब्रेन ट्यूमर है? और पुलिस ने कैसे फिल्मी स्टाइल में रेड मारकर उन दरिंदों को दबोचा? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे पूर्णिया के उस सच से जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया ज़िले से। पूर्णिया जो अपनी शांत फिजाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन 10 जनवरी 2024 की रात वहाँ की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम के करीब 9 बज रहे थे, सर्दी का मौसम था, इसीलिए सड़कों पर सन्नाटा थोड़ा जल्दी पसर गया था। एक 24 साल की महिला जो पेशे से एक डांसर और कलाकार है, अपना काम खत्म करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करके अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो अकेली थी, थकी हुई थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, जल्दी से घर पहुंचकर अपनी दोनों बेटियों को गले लगाना। उस महिला की ज़िंदगी वैसे ही कांटों की ताज थी। पति का साथ कैसा था यह तो वक्त बताएगा, लेकिन वह अपने दम पर घर चला रही थी। सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ज़िंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है। हर पल सर पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है। अपनी बीमारी, अपने दर्द को छिपाकर वो चेहरे पर मुस्कान लिए दुनिया को मनोरंजन करती थी ताकि उसके बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उस रात भी वह नेवालाल चौक के पास से गुजर रही थी। सड़क सुनसान थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी आत्मा को छलनी कर देगा। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार वहां आकर रुकती है। कार की रफ्तार धीमी होती है और वह महिला के बिल्कुल करीब आकर ब्रेक लगाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कार का दरवाज़ा खुलता है। अंदर से कुछ हाथ बाहर आते हैं और उसे झपट लेते हैं। वह चीखती है, चिल्लाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों की ताकत के आगे उसकी बीमारी से कमज़ोर हो चुकी ताकत जवाब दे देती है। उसे ज़बरदस्ती घसीटकर कार के अंदर खींच लिया जाता है। कार का दरवाज़ा बंद होता है और गाड़ी पूर्णिया की सड़कों पर दौड़ पड़ती है। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये शुरुआत थी उस बर्बरता की जो अगले कई घंटों तक उस महिला के साथ होने वाली थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। उस गाड़ी में एक शख्स बैठा था जिसका नाम था मोहम्मद जुनैद। जुनैद जो पेशे से एक गैराज मालिक था, लेकिन उसकी नीयत में शैतान बसता था। उसके साथ उसके साथी भी थे। गाड़ी की पिछली सीट पर उस महिला को दबोच कर रखा गया था। वो बार बार गिड़गिड़ाती रही, भैया मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ब्रेन ट्यूमर है।
मैं वैसे भी मर रही हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उन दरिंदों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। उनकी आंखों में बुरा इरादा था और दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे। जुनैद और उसके साथियों ने उसे चुप रहने की हिदायत दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। हथियार का डर दिखाकर उस बीमार महिला की आवाज़ को दबा दिया गया। गाड़ी करीब 25 किलोमीटर तक चलती रही। नेवालाल चौक से शुरू हुआ यह सफ़र बरियार चौक पर जाकर रुका। वहाँ एक गैराज था, जय ट्रेडर्स। यह गैराज मोहम्मद जुनैद का ही था। रात के अंधेरों में वह गैराज किसी भूतिया खंडहर से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ उस महिला की सिसकियां की आवाज़ दब कर रह गई थी। गाड़ी गैराज के अंदर दाखिला होती है, शटर गिरा दिया जाता है। अब वो महिला दुनिया से पूरी तरह से कट चुकी थी। बाहर की दुनिया को खबर भी नहीं थी कि अंदर क्या होने वाला है। उस गैराज के अंदर जुनैद और उसके साथियों ने अपनी महफिल सजा रखी थी। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब वहाँ एक महिला की मौजूदगी का पता चलता है। बेबी कुमारी एक औरत होकर भी उसने एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझा। वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। कहते हैं ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जब एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो समाज का पतन निश्चित है। गैराज के अंदर उस पीड़ित महिला के साथ जो हुआ वो बयां करना भी मुश्किल है। उसे ज़बरदस्ती नशा कराया गया। वो मना कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की। नशे की हालात में जब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी तब उन लोगों ने उसे नाचने पर मजबूर किया। सोचिए उस मंजर के बारे में, एक बीमार महिला जिसे ब्रेन ट्यूमर है, जो अपनी जान की भीख मांग रही है और उसके सामने बैठी वह हैवान उसका तमाशा बना रहे हैं। उसे नचवाया गया, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया गया और फिर वो हुआ जिसका डर था। दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। एक के बाद एक उन लोगों ने उस महिला की आबरू को तार तार किया। वो चीखती रही, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मेरी इंतज़ार कर रही है। वो अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देती रही, लेकिन उन 6 लोगों ने बारी बारी से उनके साथ घिनौना अपराध किया। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और उसके बाकी साथी सब ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो महिला दर्द से कराहती रही, बेहोशी की हालत में पहुंच गई। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान बन गए, लेकिन उनकी हैवानियत शांत नहीं हुई। घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां 12 बजे के पार पहुंच चुकी थी। वो आरोपी अपना काम कर चुके थे। महिला अधमरी हालत में कोने में पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों की हालत खराब थी, शरीर पर जख्म थे और रूह पूरी तरह से टूट चुकी थी। शायद उन आरोपियों को लगा कि अब यह महिला किसी से कुछ कहने की लायक नहीं बची है, या फिर उन्हें लगा कि पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसी गलत फहमी में जुनैद के बाकी साथी वहां से निकल गए, लेकिन मोहम्मद जुनैद, जो शायद नशे में सबसे ज़्यादा धूत था, वो वहीं गैराज में सो गया। यहीं पर कुदरत ने अपना खेल दिखाया। कहते हैं ना कि किसी पापी को कितना भी सातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। जुनैद बेखौफ होकर सो रहा था और उसका मोबाइल फ़ोन उसके पास ही रखा था। उधर वो पीड़ित महिला, जिसे वो लोग अधमरा समझ रहे थे, उसके अंदर अभी भी एक माँ की ममता और जीने की जिद बाकी थी। उसने देखा कि जुनैद गहरी नींद में है और जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। दर्द से कराहते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वह उठी। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है। अगर आज वह यहाँ से नहीं निकली तो शायद सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाएगी। उसने धीरे से जुनैद का फ़ोन उठाया। उसकी सांसें अटकी हुई थी। कहीं उसने देख लिया तो अगर वह जाग जाता तो शायद वह उसे वहीं जान से मार देता। उसके कांपते हाथों से नंबर डायल किया, पुलिस का 112 नंबर। दूसरी तरफ घंटी बजती है और पुलिस ने फ़ोन उठाया।
उस महिला ने दबी हुई आवाज़ में रोते हुए अपनी पूरी अपबीती बताई। उसने बताया कि वह कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है और वह किस खतरे में है। उसने बताया कि वह बरियार चौक के पास जया ट्रेडर्स गैराज में कैद है। पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे ही यह कॉल आई, हड़कंप मच गया। पूर्णिया पुलिस तुरंत हरकत में आई। डगबरुआ थाना की पुलिस टीम, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, फौरन मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस को पता था कि मामला बेहद संवेदनशील है, एक महिला की जान खतरे में है और आरोपी वहीं मौजूद है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन खामोश थे ताकि आरोपी को भनक ना लगे। वो बरियार चौक पहुंचे और उस गैराज की घेराबंदी शुरू कर दी। अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जब पुलिस ने गैराज का शटर उठाया तो देखा कि मोहम्मद जुनैद नशे में धूत पड़ा सो रहा है और वह महिला वो एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र पुलिस की वर्दी पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो चीख पड़ी, मैडम मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार देंगे, साहब मुझे बहुत मारा है। वो मंजर इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद पुलिस वालों का भी दिल पसीज गया। महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत दौड़कर उस पीड़ित को संभाला, उसे गले लगाकर और उसे भरोसा दिलाया कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उस आरोपी की जो अभी तक नींद के आगोश में था। पुलिस ने जुनैद को लात मारकर उठाया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने खाकी वर्दी को देखा। नशा पल भर में हिरन हो गया। पहले तो उसने पुलिस को देखकर तेवर दिखाने की कोशिश की। उसने वही रटा रटाया ड्रामा शुरू किया जो अक्सर ऐसे अपराधी करते हैं। वह पुलिस को उलझाने लगा। वह कह रहा था, क्या बात है सर, कोई बात नहीं है, हम साथ जाएंगे। उसकी बातों में अभी भी हेकड़ी थी। वो पुलिस को मैनेज करने की, इज्जत की दुहाई देने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था, इज्जत से पैसा आएगा, इज्जत करो तो इज्जत करेंगे। जरा सोचिए, एक संगीन अपराधी, एक किडनैपर पुलिस के सामने खड़े होकर इज्जत की बात कर रहा था। यह वो लोग हैं जिन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही समाज का डर। वो पुलिस को हथियार की कहानियां सुनाने लगा। कभी कहता कि पिस्तौल हमारी है, कभी कहता कि हम काम करते हैं। वह पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस को सब पता चल चुका था। पीड़िता ने वहीं खड़े होकर पुलिस के सामने उस हैवान की पोल खोल दी थी। उसने रोते हुए बताया, सर इसने मुझे बहुत मारा है, यह देखो मेरे निशान। इसने कहा था कि अगर मुंह खोला तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने अपनी चोटें दिखाई, सीने पर लगे जख्म दिखाए। पुलिस ने जुनैद को वहीं दबोच लिया, उसे हथकड़ी लगाई। लेकिन पुलिस जानती थी कि इस कांड में वह अकेला नहीं था। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 5-6 लोग और थे। पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू की। जुनैद की निशानदेही और पीड़िता के बयान के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाई। कुछ ही घंटों के अंदर इस कांड में शामिल दूसरे मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उस महिला आरोपी बेबी कुमारी को भी पुलिस ने धर दबोचा, जिसने एक औरत होकर भी इस जघन्य अपराध में साथ दिया था। अब तक पुलिस की गिरफ्तारी में 3 लोग आ चुके थे, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और बेबी कुमारी। लेकिन अभी भी 3-4 आरोपी फरार थे। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। पूर्णिया रेंज के आईजी ने खुद इस मामले की कमान संभाली थी। उन्होंने साफ कर दिया कि नो मिस नो, चाहे महिला का पेशा कुछ भी हो, चाहे वह डांसर हो या कुछ और, किसी को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कुछ करे, उसे हाथ भी लगाए। आईजी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के चरित्र हनन की कोशिश, जो अक्सर ऐसे मामले में बचाव पक्ष करता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई वो यह थी, उस पीड़िता की हिम्मत। ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारियां से जूझते हुए भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उन दरिंदों को कानून के शिकंजे तक भी पहुंचाया
जब उसे थाने ले जाया गया तो वहां उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट ने भी बर्बरता की पुष्टि की। उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे जो उस रात की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में जुनैद ने कई राज उगले। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पहले से ही इस किडनैपिंग की प्लानिंग की थी। वो जानते थे कि महिला उस रास्ते से गुजरती है। उन्होंने जानबूझकर स्विफ्ट डिज़ायर कार का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक ना हो। गैराज को इसीलिए चुना गया क्योंकि वहां रात को कोई आता जाता नहीं था। उसका प्लान था कि सुबह होने से पहले वो महिला को कहीं दूर फेंक देगा और सबूत मिटा देगा। अगर वह महिला उस रात को पुलिस को फ़ोन नहीं करती तो शायद अगली सुबह उसका शव किसी नाले या झाड़ियों में मिलता और वह राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। उनकी पहचान कर ली गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, लेकिन साथ ही इसने पुलिस की जल्द कार्रवाई और एक महिला के अदम्य साहस की मिसाल पेश की है। वो महिला जो अपनी बीमारी से तो लड़ ही रही थी, अब उसे न्याय के लिए भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उसने मौत के मुंह से निकलकर इन अपराधियों को पकड़वाया, उससे यह उम्मीद जागती है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह घटना हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे समाज में महिलाएं, चाहे वह किसी भी पेशे से हो, सुरक्षित है? क्या एक बीमार और लाचार माँ का दर्द उन हैवानों को दिखाई नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल उस बेबी कुमारी जैसी औरतों का कि क्या जो अपराध में पुरुषों का साथ देती है, आज वह पीड़ित अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके मन पर जो घाव लगे हैं उन्हें भरने में शायद पूरी उम्र लग जाए। उसकी 2 बच्चियां हैं जो अपनी माँ के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थी, आज डरी हुई है। लेकिन हमें सलाम करना होगा उस माँ के जज्बे को। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आपको यह बताना है कि मुसीबत के वक्त चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे उस पीड़ित ने जुनैद के सोने का इंतज़ार किया और सही मौके पर पुलिस को फ़ोन किया, वह दिखाता है कि सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। पुलिस का नंबर 112 हमेशा याद रखें और अपने आसपास नज़र रखें। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत होता दिखे तो चुप ना रहें। आपकी एक सोच किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, किसी की आबरू बचा सकती है। आज वो 3 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, अपने किए की सज़ा भुगतने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब उन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा कोई भी किसी महिला की तरफ आंख उठाकर देखने की ज़रूरत ना करे। पूर्णिया पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की वो काबिले तारीफ़ है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। हमें उस पीड़ित के साथ खड़ा होना होगा, उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है। एक तरफ जिंदगी के भूखे भेड़िए और दूसरी तरफ ब्रेन ट्यूमर से लड़ती एक शेरनी, जीत अंत में शेरनी की हुई। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और उस बहादुर महिला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जागरूकता दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर लौटेंगे एक सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।